दोस्तों टीवी चैनल वालों ने इतनी ज़्यादा नफ़रत फैलाई है कि अब तो बच्चा-बच्चा उनकी नफ़रत को समझने लगा है। यही वजह है कि स्कूल के बच्चों ने आज तक के मालिक अरुण पुरी को ख़त लिखा है और उसमें नफ़रती एंकरों की शिकायत की है। अब आप सोचेंगे कि केवल आज तक के मालिक को क्यों ख़त लिखा स्कूल के बच्चों ने? तो बात दरअसल ये है कि जिस स्कूल के बच्चों ने ख़त लिखा है, वो स्कूल वसंत वैली है जो कि दिल्ली में है और उसके मालिक अरुण पुरी ही हैं। यानी अरुण पुरी ही के स्कूल के बच्चों ने अरुण पुरी को खत लिख करके नफरती एंकरों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया है। वैसे तो खत उन्होंने अंग्रेजी में लिखा है, मैं आपको हिंदी में उसका तर्जमा करके बता देता हूँ। उन्होंने लिखा कि हमें इस बात पर बहुत ज़्यादा गर्व है कि हम किसी न किसी तरीके से इंडिया टुडे ग्रुप से जुड़े हुए हैं। थोड़ा सा मैं आपको क्लियर कर दूं, ये बच्चे अभी पढ़ नहीं रहे बल्कि एलुमनाई हैं, यानी यहाँ के फारिग हैं। तो उन्हें एहसास है इस बात का कि उनसे एसोसिएट जो इंडिया टुडे ग्रुप के चैनल्स हैं वो समाज को जहर परोस रहे हैं। इन बच्चों ने सबसे पहले चैनल की तारीफ की और कहा कि जब वो मुश्किल घड़ी थी 1975 की इमरजेंसी और उसके बाद 1984 में दिल्ली फसाद और 2002 में गुजरात फसाद, तो इस तरीके से चैनल ने बहुत ही क्रेडिबल तरीके से रिपोर्टिंग की है। और इसके साथ साथ इंडिया टुडे ग्रुप द्वारा कायम किए गए संस्थान में हमने शिक्षा प्राप्त करके आज़ादी, इंसाफ, बराबरी और भाईचारे के उसूलों को सीखा है। उन बच्चों ने ख़त में अफसोस का इजहार करते हुए लिखा कि जिन वैल्यूज़ को हमने सीखा है आपके संस्थान में, वो आपका एक दूसरा मीडिया संस्थान उन वैल्यूज़ को कुचल रहा है, उनकी नाकदरी कर रहा है। वसंत वैली स्कूल के एलुमनाइज ने पत्र में अरुण पुरी जी से मुतालबा किया है, डिमांड किया है कि वो इंडिया टुडे ग्रुप के चेयरमैन और एडिटर इन चीफ के तौर पर नफरत फैलाने वालों को रोकें और उनको जवाबदेह बनाएं जो खबरों की आड़ में खुले आम फिरका वाराना पोलराइजेशन में मुलविस हैं। खत में इस बात को बच्चों ने तस्लीम किया है कि हाल ही में जो नूह में फसाद हुआ, दंगा हुआ, उसमें आज तक ने सबसे पहले कवरेज दी। इस पत्र में लिखा गया है कि इंडिया टुडे और आज तक के एंकरों द्वारा पोलराइजेशन का जो एलिमेंट है वो बहुत ज़्यादा चिंताजनक है। इन दंगों के बाद 50 से अधिक पंचायतों ने मुसलमानों के खिलाफ बाइकॉट की अपील जारी की। बुलडोज़र द्वारा 1200 घर गिरा दिए गए, जो किसी भी कम्युनल राइट के बाद मुसलमानों के खिलाफ होने वाली बदले की कार्रवाई का हथियार बन चुका है। रूल ऑफ लॉ को ध्वस्त किया जाना, कानून की बालादस्ती को मलिया मेट किया जाना, इस पर शर्मिंदगी का बायस बनने वाले हथकंडे पर हुकूमत को सवाल करने वाले हुकूमत को घेरने के बजाय प्राइम टाइम के एंकरों ने इस पर खुशी का इजहार किया। न केवल खुशी का इजहार किया बल्कि इसको जायज़ बताया, जस्टिफिकेशन दी। ऐसे में हम इंडिया टुडे जैसे संस्थान से उम्मीद रखते हैं कि उन एंकरों की जवाबदेही तय की जाए और कम्युनल हेटरेट को बढ़ने से बचाया जाए। खास बात यह है कि इस पत्र में बाज़ाब्ता तौर पर बच्चों ने सुधीर चौधरी की तरफ इशारा किया, उनके शो ब्लैक एंड वाइट का नाम लिया और बहुत ही स्पेसिफिक तरीके से उस पर ध्यान केंद्रित करने के लिए कहा। दोस्तों सुधीर चौधरी के बारे में जैसा कि हमने आपको इससे पहले कई मरतबा बताया है कि ये सबसे ज़्यादा खतरनाक इंसान है। बाकी लोग तो नफरत फैलाते हैं वो ठीक है, लेकिन ये बहुत ही चतुराई के साथ, बहुत ही चालाकी के साथ, बहुत ही सोफिस्टिकेटेड तरीके से लोगों के दिमागों में नफरत ठूंसता है। तो ये बहुत ज़्यादा खतरनाक है। तो शायद बच्चों ने बहुत ही स्पेसिफिक तरीके से सुधीर चौधरी और उनके शो को उसमें रेखांकित किया और कहा कि इस पर खास तौर से तवज्जो दी जाए। दोस्तों आपको बता दें कि इस पत्र को SY कुरैशी जो कि हमारे देश के इलेक्शन कमिश्नर रह चुके हैं, उन्होंने अपनी ट्विटर अकाउंट पर शेयर किया है और इस पर तंज करते हुए मिस्टर अरुण पुरी को लिखा है कि उम्मीद है कि अरुण पुरी स्कूल को बंद करने या प्रिंसिपल को प्रोफेसर सुधीर चौधरी से तब्दील करने पर गौर करेंगे। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जिस स्कूल के एलुमनाइज ने यह पत्र लिखा है, दरअसल वो स्कूल अरुण पुरी की वाइफ रेखा पुरी चलाती हैं। दरअसल अरुण पुरी जो हैं वो मीडिया टाइकून हैं और जितने भी न्यूज़ चैनल हैं, इंडिया टुडे ग्रुप के जो चेयरमैन हैं और उसके जो एडिटर इन चीफ हैं अरुण पुरी, उनके देखरेख में चलता है और जो ये स्कूल चलता है वो उनकी वाइफ जो हैं रेखा पुरी के देखरेख में चलता है। अरुण पुरी, रेखा पुरी और उनकी बेटी कली पुरी, ये तमाम लोग ऐसे हैं जो आइकॉनिक बातें करती हैं, लेकिन जब एथिक्स पे बात आती है तो ये लोग धराशायी हो जाते हैं। और बताइए छोटे छोटे बच्चे इनको सबक सिखाने के लिए तैयार होते हैं, पत्र लिखते हैं। लेकिन शायद ऐसे लोगों के लिए एथिक्स और नैतिकता की बात करना केवल बोलने की हद तक है, अमल करने के लिए नहीं है, क्योंकि ये नैतिकता के मामले में इतने ज़्यादा करप्ट पाए गए हैं। अगर आप इस बात को थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाकर के देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि अरुण पुरी का जो पूरा सिस्टम चलाती हैं, दरअसल वो कली पुरी हैं, उनकी बेटी हैं। और कली पुरी ये वही व्यक्ति हैं, आपको याद होगा कि 2019 लोकसभा चुनाव से पहले कोबरा पोस्ट ने एक स्टिंग ऑपरेशन किया था और करीब 36 संस्थानों को अप्रोच किया था और उनसे कहा था कि हम आपको पैसे देंगे और आप इस बेस पर नफरती एजेंडा अपने चैनल के थ्रू, अपने अखबार के थ्रू फैलाइए, और वो तैयार हो गए थे। उन्हीं में से एक आज तक भी था और बाज़ाब्ता तौर पर कली पुरी पकड़ी गई थी स्टिंग ऑपरेशन में। आज भी वो वीडियो मौजूद है किस तरीके से नेगोशिएशन कर रही हैं। तो नैतिकता और एथिक्स के मामले में तो ये कब के धराशायी हो चुके हैं। यही वजह है कि जब इंडिया गठबंधन के लोगों ने कुल 14 एंकरों के बाइकॉट की पहली लिस्ट जारी की, तो आप सोचिए कि इन 14 में से 4 केवल इंडिया टुडे ग्रुप से जुड़े हुए थे। तो देखिए कि किस प्रकार से
इंडिया टुडे ग्रुप मोरल करप्शन में इन्वॉल्व है और एक तरीके से नफ़रत को परोसने का बिल्कुल सर्वे सर्वा है और सरगना है। और इस पर इन्हें कोई अफ़सोस नहीं है, कोई पछतावा नहीं है। यही वजह है कि हाल ही में एक वीडियो क्लिप वायरल हो रहा है अंजना ओम कश्यप का, जिसमें 27 सेकंड में वो टीवी चैनल के नफरती चिंटुओं के सामने अपनी बात रखते हुए कह रही हैं। मैं शब्दशः वो बात बता देता हूँ कि वो क्या कह रही हैं। मैं मानती हूँ कि कुछ जर्नलिस्ट ने इररिपेरेबल डैमेज किया है अपने तौर तरीकों से। सोचने वाली बात यह है कि हाँ, उन्होंने इररिपेरेबल का शब्द इस्तेमाल किया है और कहा है, इस बात को माना है कि हमारे कुछ साथियों ने नफरती एजेंडा फैलाया है, चापलूसी की है और ऐसी चापलूसी की है कि वो इररिपेरेबल है। यानी हिंदी में बोले तो अपूर्णीय क्षति, उर्दू में बोले तो नाकाबिले तलाफी नुकसान, यानी ऐसी क्षति जिसकी पूर्ति नहीं हो सकती है। तो इररिपेरेबल डैमेज पर खास तौर से फोकस कीजिए। उन्होंने एक बात को एक्सेप्ट कर लिया। खास बात यह है, उन्होंने कहा है कि झुकते झुकते वो रेंगते हुए नजर आए हैं, लेकिन इसके बावजूद मुझे लगता है कि आम लोग और टेलीविज़न या प्रिंट मीडिया का जो आज महत्व है वो इतना इम्पोर्टेंट है। इसीलिए मैं कह रही हूँ कि आप लोग यहाँ पर हैं, मौसम ख़राब है, पेटी बांध कर रहिए, लेकिन टिके रहिए। वो कह रही है टिके रहिए, इसका मतलब ये है कि ये जो इररिपेरेबल डैमेज किया है मज़ीद आप कर सकते हैं और टिके रहिए, यानी आप पत्रकारिता के नाम पर चाटुकारिता करिए और वो तमाम नफरती एजेंडा परोसिए जो आप पिछले कई सालों से करते आए हैं। ये अंजना ओम कश्यप बाज़ाब्ता तौर पर बता रही हैं। और अफसोस इस बात का है कि अरुण पुरी साहब, जिनको ये बच्चे पत्र लिख रहे हैं, उनको इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि अंजना ओम कश्यप क्या कह रही हैं और आगे क्या कुछ कंटिन्यू करने की बात कह रही हैं। शायद अंजना ओम कश्यप को पता है कि अरुण पुरी साहब का एजेंडा क्या है। तो जब अरुण पुरी साहब का वही एजेंडा है तो फिर अंजना ओम कश्यप या इस जैसे चिंटुओं को डरने की, घबराने की कोई ज़रूरत भी नहीं है। यही वजह है कि ये हर जगह ठेले भी जाते हैं, चाहे वो अखिलेश यादव के साथ अंजना ओम कश्यप की वो क्लिप देख लीजिए जिसमें अखिलेश यादव ने कह दिया था कि हमने कुछ ईमानदार पत्रकारों की लिस्ट बनाई है, उसमें आपका भी नाम शामिल है। अंजना ओम कश्यप किस तरह से तिलमिला उठी थी। और अभी हाल ही में चित्रा त्रिपाठी को अखिलेश यादव ने कह दिया। चित्रा त्रिपाठी ने कहा कि आज तक का जो यूट्यूब चैनल है सबसे बड़ा चैनल है। तो अखिलेश यादव ने कहा कि मैं आपको बधाई देता हूं, लेकिन मैं उस दिन का भी इंतज़ार करूंगा जब ये सबसे सच्चा चैनल हो। तो इस पर चित्रा त्रिपाठी का मुंह देखने के लायक था। ओवरऑल ये कहें कि इन नफरती चिंटुओं के मुंह पर तमाचा मार देते हैं लोग, उसके बावजूद भी ये इतने बेशर्म हो चुके हैं कि इनको इससे कोई सरोकार नहीं है। बस केवल इनका मालिक खुश रहे, और इनका मालिक कौन है आप सबको पता है, बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। ओवरऑल बात करें तो ये जो स्कूल के बच्चे हैं, इन्होंने जो पत्र लिखा है और इन नफरती चिंटुओं पर लगाम लगाने की बात कही है, शायद उसका फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि इनको भी पता है कि इनका मालिक क्या चाहता है इनसे, और इनके मालिक ने शायद इनको इजाज़त दे रखी है। तो इसी वजह से इनसे कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। लेकिन इतना तो ज़रूर है कि इन बच्चों का एक इंटेंशन साफ़ हो गया और इन्होंने एक आईना दिखा दिया कि आपकी संस्था में हमने पढ़ा है, हमने नैतिकता सीखी है, लेकिन ये जो मेकअप लीप पोत कर आने वाले चेहरे हैं, इन्होंने नैतिकता, सच्चाई, ईमानदारी को शायद घोल करके इन्होंने पी लिया है। और इससे कोई सरोकार नहीं है कि दुनिया इनके बारे में क्या कह रही है, इनको थूक रही है, इनके मुँह पर इनको जवाब दे रही है, कोई सरोकार नहीं है। दोस्तों, वैसे आप इन बच्चों के जो एलुमनाइज़ हैं, इन्होंने जो पत्र लिखा है, इस पर क्या कहेंगे? और आपको क्या लगता है कि ये गोदी मीडिया के लोग सुधरेंगे या नहीं सुधरेंगे? आपको क्या लगता है? जो भी आपकी राय बनती हो, उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए और हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं।